मॉनसून के शुरुआती दिनों में तबाही की तस्वीरें पहाड़ों से ज्यादा आ रही थी, लेकिन अब पहाड़ों का पानी मैदानी राज्यों तक आना शुरू हो गया है। हालात यह है कि पहाड़ों वाली तबाही अब मैदानी इलाकों में भी लोगों को डरा रही है। पहाड़ पर जल तांडव जारी है, लेकिन उत्तर और मध्य भारत की कुदरत की मार से वो भी परेशान है। सबसे खतरनाक तस्वीरें आज मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई हैं। जबलपुर में देखते ही देखते सिलेंडर से भरा ट्रक पानी में समा गया। लोगों के चीख पुकार के बीच ये ट्रक ऐसा डूबा मानो पानी ने उसे निगल लिया हो। इसी तरह भूसे से भरा एक दूसरा ट्रक भी उसी लोकेशन में आगे जाकर डूबता हुआ दिखा। जबलपुर के पारियट नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद पानी नदी के तय रास्ते से बाहर आया, जिसके बाद बड़े बड़े ट्रक उससे खुद को बचा नहीं पाए। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद नदियों में पानी का लेवल बढ़ा तो मुसीबतें भी बढ़ गई। डिंडोरी, कटनी और मंडला जिले में बरसात के पानी का तांडव दिखा। पानी का तांडव ऐसा कि इस बहाव के इर्द गिर्द आना भी खतरे से खाली नहीं था। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा तो डिंडोरी जिले के कई मंदिर डूब गए। इसी नर्मदा नदी का तांडव मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भी दिखा। यहाँ नदी की वजह से नालों का पानी बढ़ा। तेज बहाव अपने साथ एक पूरी कार को बहाकर ले जाने की कोशिश में था। बालाघाट में भी लोगों की जिंदगी प्रभावित रही। यहाँ के भीमा नाला में पानी का लेवल बढ़ा तो एक ट्रक उसमें फंसा रहा। राजस्थान में भी कुदरत की मार कम नहीं हो रही है। लगातार बारिश के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पानी के बीच लोगों की जिंदगी फंसी हुई नजर आई। खासकर जोधपुर में गरीबी और अमीरी की खाई बारिश के पानी में भी नजर आई। पानी से भरी सड़क पर एक लड़का अपनी मां को लेकर किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश में था। तभी वहां एक थार गाड़ी वाला आया, पूरे रौब के साथ अपनी गाड़ी की ताकत लगाकर वहां से निकला और उसी थार की वजह से बाइक से जा रहे मां और बेटे पानी में गिर गए। लेकिन लापरवाह कार वाले को किसी की नहीं पड़ी थी। उसके पास तो कार थी, उसे किसी मिडिल क्लास से क्या ही मतलब। राजस्थान के बूंदी जिले का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने ट्रैक्टर भी बहा दिया था। नदी नालों में पानी का लेवल बढ़ा तो राजस्थान में डैम भी फुल हो गए। पानी के नजदीक कोई भी इलाका वहां खतरे से खाली नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मुसीबत का सैलाब आया, जहां सुबह से ही पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। मंडी के ड्योड इलाके में भयंकर भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात ठप हो गया और इस लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे पहाड़ों से मुसीबत बनकर गिरे पत्थर, तभी अचानक से बड़ा सा टुकड़ा गेंद की तरह लोगों के पास आने लगा। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। और फिर देखिए ये डरावनी तस्वीर। छोटे पत्थरों के गिरने का सिलसिला तो लगातार जारी है। वो तो भला हो नीचे से गुजर रही गाड़ियों को पहले रोक दिया गया, नहीं तो अनहोनी हो सकती है। रास्ते पर लंबा जाम है और प्रशासन और NHAI की टीमें मौके पर रास्ता साफ करने के अभियान में जुटी हुई है। लेकिन डर है कि कहीं पत्थर फिर से ना गिर जाए, जैसे ये गिरा। पहाड़ी राज्यों के नाम भले ही अलग हों, लेकिन उनके हालात इस वक्त एक जैसे हैं। कल से लेकर आज तक मंडी की तरह जम्मू कश्मीर के बारामूला का लैंडस्लाइड भी लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यहाँ भी एकाएक कर पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। गीली मिट्टी और पत्थरों का मिश्रण पहाड़ से गिरता जा रहा था और नीचे खड़े लोगों की जान सूखती जा रही थी। कश्मीर के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में भी खतरा बढ़ा। छोटी छोटी पहाड़ी नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया। अब तक आसानी से नदी पार करने वाले लोग अब पानी देखकर डर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बीच कई जानवर भी फंस गए। वो बोल नहीं सकते, लेकिन डर साफ दिख रहा है। उन जानवरों को बचाने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के सहारे उन तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित छोर तक खींचकर लाया गया। पहाड़ों पर हो रही तबाही का असर चारधाम की यात्रा करने वालों पर भी पड़ा। जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते चारधाम की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु घंटों तक फंसे रहे।
उत्तराखंड में इस वक्त चाहे आम लोग हों, पर्यटक हों या फिर श्रद्धालु, हर किसी को इन्हीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। बीती रात कर्णप्रयाग में हुई लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे में जगह जगह रुकावट आ गई। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर किसी तरह रास्ते को खाली करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मौसम की जो हालत उत्तराखंड में है उसे देखकर कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा रास्ता कहां बंद हो जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा पूरी की पूरी तरह से जमीन में धंस गया है। सड़क पूरी तरह से कट गई है, जिसे बनने में काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए यात्रा को फिलहाल रोकना पड़ा है। इस कुदरती आफत की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे आए दिन बंद हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से हुई तबाही के 3 दिन बाद कंगना रनौत को अपने संसदीय सीट मंडी की याद आई। हालांकि इस बार भी कंगना आपदा से जूझ रहे लोगों की सुध लेने के लिए मंडी नहीं पहुंची, बल्कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर नहीं आने की वजह बताई, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गईं। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा है, बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहला देने वाला है। मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश की। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने संपर्क बहाल होने का इंतजार करने को कहा। मंडी डीसी ने भी रेड अलर्ट जारी किया है। मुझे अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार है। अगर जितना वो बॉम्बे में घूम रही है तो लोगों के पीछे क्यों लोग हम लोगों ने वोट दिए उसको। तो आज कहीं बॉम्बे में बैठे हैं या बाद में जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आएंगे, तो उस मदद का कोई फायदा नहीं है। मंडी के आपदा प्रभावित लोगों ने भी कंगना के नहीं आने पर नाराजगी जताई। मंडी में बादल फटने के बाद भारी तबाही है। कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन कंगना पीड़ितों से मिलने नहीं गई। उल्टे सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक बार फिर घिर गई। बारिश के बीच सरकारी दावों से ठीक उलट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जल जमाव की वजह से सड़क में गड्ढे बन गए हैं। जबलपुर में तो एक परिवार ऑटो सहित गड्ढे में समा गया। ऑटो अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक गड्ढे में गिर गया। ऑटो ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे मौत का कुआं है। वो सवारी समेत गड्ढे में समा गया। ऑटो के पलटते ही मदद के लिए एक युवक आगे बढ़ा। ऑटो में सवार एक व्यक्ति भी तुरंत शरीर का आधा हिस्सा बाहर निकालकर अपने परिवार को बचाने में जुट गया। सबसे पहले एक बच्चे को तुरंत बाहर निकाला, फिर दूसरे बच्चे को बचाया। उसके बाद एक महिला और ऑटो ड्राइवर बाहर निकले। दूसरी महिला ऑटो के पीछे से बाहर आई और इस तरह पूरा परिवार बच गया। ये वीडियो जबलपुर के गाजीबाग का है। ऑटो वाला 5 सवारियों को लेकर जा रहा था। जलभराव की वजह से क्षतिग्रस्त नाला नहीं दिखा और लेफ्ट टर्न होते ही गड्ढे में चला गया। संयोग ठीक था कि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे ने जबलपुर में सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।